हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का गुंजन की दुनिया में। आज सुबह मैं बहुत ही सोच में पड़ी थी कि क्या बनाऊं, तो फिर मुझे ख्याल आया कि आज सोयाबीन के कोफ्ते बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले ली एक कढ़ाई और उसमें डाल दिए हैं 2 गिलास करीब पानी, और मुझे जितनी ज़रूरत है सोयाबीन तो उसे डाल दिए, थोड़ी सी नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। और जब तक मेरा सोयाबीन बॉईल हो रहा है मैं लगा लूँगी यहाँ पे आटा, क्योंकि शिवम को रोटी देनी है लंच में। तो अब आटा भी गूंथ चुकी हूँ और मेरा सोयाबीन जो है बॉईल हो चुका है। और यहाँ पे मैंने सोयाबीन को निकाल लिया है और इसको 2 पानी से, ठंडे पानी से धोने के बाद मैंने हाथों से इसे निचोड़ लिया है। और अब मैं इसे डालूँगी चॉपर में, और चॉपर में डालकर इसको मैं दरदरा सा चॉप कर दूँगी। और इसके साथ ही मैंने इसमें लिए हैं 2 प्याज भी चॉप कर लिए थे, हरी मिर्च और हरा धनिया वगैरह सब कुछ डाल लिया था मैंने। थोड़े थोड़े सारे मसाले डाले थे और हरा धनिया की चटनी बना कर रखी थी, तो मैंने उसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लिया। और मैंने इसमें डाल दिए थे बेसन, और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और इसमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। और ये मेरा इस तरह से तैयार हो गया है। और यहाँ मैं इसे बना लूँगी जो गोल गोल तरह से, किसी भी तरह से बना सकते हैं, साइज़ तो अपने हिसाब से। और कढ़ाई मेरी गर्म हो रही है, तो उसमें मैंने डाल दिए तेल, और तेल गर्म होने के बाद जो है मैंने डाल दिए कोफ्तों को इस तरह से, और इसको मीडियम टू हाई लो पे मैंने इसे सेक लिया है। और इसका मैं जो है साइड चेंज करूँगी, और अच्छी तरह से अच्छा सा सुनहरा ब्राउन होने के बाद जो है मैं इसे निकाल ले रही हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनी थी, सभी को बहुत पसंद आए थे, मेरे बच्चों को भी और मेरे हस्बैंड को भी। और मैंने इसी तरह से दूसरा बैच डाल दिया है इसमें, और इसी तरह से मेरा जो है दोनों ही बैच बन के तैयार हो गया है। इसमें तेल थोड़े ज़्यादा थे तो मैंने तेल निकाल लिए हैं, बाकी तेल रहने दिया है मैंने। तो सेम कढ़ाई में मैं इसका ग्रेवी बनाऊंगी। डाल दिए हैं मैंने आधे चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग, और जीरा और हींग को पकने दिया। उसके बाद मैंने एक टमाटर पीस ली थी, तो मैं उसे डाल रही हूँ, और 1-2 मिनट तक मैं इसे जो है पकाऊंगी, और कच्चापन जिससे दूर हो जाए। और 1-2 मिनट तक टमाटर को पकने के बाद मैंने डाल दिए हैं इसमें डेली हिसाब से जो मसाले हम इस्तेमाल करते हैं उसे। और साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच के करीब, और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे भी अच्छी तरह से पका लूँगी, ताकि मसालों का अच्छे से कच्चापन जो है दूर हो जाए। जब तेल सेपरेट हो जाएगा इसमें तब तक पकाना है। तो ये देखिए मेरा मसाला जो है बनकर अच्छे से रेडी हो चुका है, तेल सेपरेट हो चुका है। तो इसमें मैं डाल दूँगी पानी, जितनी पानी मेरी ज़रूरत थी। सुबह तो मैं सब्ज़ी मेरे और शिवम के हिसाब से ही बना रही थी, पर दोपहर में जो है मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। तो मैंने यहाँ पे जो मैंने ग्रेवी डाली थी उसे कवर करके 5 मिनट तक पका लिया था। और जब उसमें अच्छा उबाल आ गया तो मैंने बने हुए कोफ्ते जो है डाल दिए, और मैंने गैस कम करके फिर से 5 मिनट तक अच्छी तरह से इसे पकने दिया है। और इसके बाद जो है इसमें मैं नमक बैलेंस करना भूल गई थी, नमक डालना भूल गई थी, तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे इसमें नमक। अच्छी तरह से चला लूँगी। बहुत शोर हो रही है, आप सभी से बहुत रिक्वेस्ट है, बाहर की आवाज़ों पे प्लीज़ ध्यान मत दीजिए आप सभी। और यहाँ जो है सब्ज़ी बनकर मेरी रेडी है। फिर इसमें मैंने डाल दिए हैं कटा हुआ हरा धनिया, और फिर से एक बार मैंने इसे चला लिया है। सब्ज़ी मेरी बनकर बहुत तैयार है। और मैं बहुत थक चुकी थी खड़ी होकर खाना बनाने में, तो मैंने बना ली थी अपने लिए चाय, और बैठ के मैंने चाय पी ली। इसके बाद मैं आ गई हूँ दोबारा किचन में, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी। और शिवम के भी जाने का लगभग टाइम हो रहा है। और उसके बाद रोटी बनने के बाद मैंने पैक कर लिए हैं शिवम का लंच बॉक्स। तो ये देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही, जितनी देखने में ये डिलीशियस लग रही है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और यहाँ मैं पहले पैक कर दूँगी लंच, इसके बाद जो भी काम होगा मैं काम करूँगी।
और इसके बाद है सुबह का खाना बनाने के बाद ये मेरे किचन का हाल। ये इसको समेटते समेटते तो बस मत पूछिए क्या हाल होगा। लेकिन यहाँ तो मैं सबसे पहले समेटूंगी किचन, जो रिमेनिंग के सब्जी वगैरह है उन सभी को साइड लगाऊंगी, अच्छे से ढक के रख लूँगी। और जो भी है बचे हुए आटा है जैसे फ्रिज वगैरह में रख के, तो यहाँ मैं किचन पहले समेटने आ चुकी थी, क्योंकि मीट जो है ऊपर से काम करके आ गई है, तो उसके बाद जो है वो किचन में आएगी बर्तन वगैरह धोने, तो इसलिए मैं किचन समेट के उसे दे देती हूँ। जो बर्तन वगैरह रहता है वो खाली करके दे देती हूँ, तो उसे और वो मतलब रसोई में काम करने में उसे आसानी होती है। और चलिए जी, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो यहाँ शिवम कर रहा है बेड शीट चेंज, और वो ज़्यादातर बेडशीट वगैरह ठीक करके चेंज करके जो भी जैसा हो करके ही जाता है। और मैंने भी किचन जो है समेट ली है। जितना काम मेरे को इस समय सुबह के समय किचन में होता है मैंने कर दी थी। और शिवम यहाँ कर लिया है बिस्तर वगैरह ठीक। तो उसके बाद जो है मैं बैठ गई हूँ हरा धनिया वगैरह छांटने। लेकिन यहाँ शिवम आ गया है, हमारे किचन के लिए आया है नया सामान कैंट DG+। तो उसकी अनबॉक्सिंग करेगा। शिवम को किसी भी सामान की अनबॉक्सिंग करने का में एक्सट्रीम लेवल पे मज़ा आता है। और कहीं का किसी का भी पार्सल भी हो, मिंत्रा वगैरह से भी आता है, किसी भी बच्चे का अगर उस समय शिवम है तो फिर ये तय है कि शिवम ही अनबॉक्सिंग करेगा उसकी, चाहे वो जैसे भी हो। ये तो किचन के लिए है, ये तो फिलहाल पूरी फैमिली का सभी का है। तो शिवम बैठ गया आ गया था कि मैं तो इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। मैं सोची थी इसे बाद में अनबॉक्सिंग करूँगी, फ़िलहाल घर का जो काम है उसे करूँगी। पर वो बोला नहीं, मैं इसे तो अनबॉक्सिंग करके ही जाऊँगा। वो नहीं रुकता, उसे तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं होता रहता है किसी भी चीज़ को खोलने से। आज मैं यहाँ पे एक छोटी सी शिवम की बात भी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे घर में जब भी राशन वगैरह आती थी और माचिस वगैरह मंगाते थे हम, तो वो पूरी माचिस की पैकेट को खोल लेता था और सारी तीलियों को निकाल के एक जगह रख लेता था और सभी माचिस का जो है बॉक्स लेके खेलने लग जाता था। मतलब इतना परेशान करता था ये बचपन में। इसको किसी भी चीज़ की खोलने की इतनी उत्सुकता रहती है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है खोल कर। और अब मैं भी फर्स्ट टाइम ही इसका इस्तेमाल करूँगी, इससे पहले तो कभी इस्तेमाल किया ही नहीं। पर देखते हैं कैसा रहता है। हट सुनो पे यहाँ से, तेरा तो बीच में आना जरूरी है। ये हाँ सब पता है। ठीक है सर जी। सुनो भी सोची मेरे को कहीं जगह नहीं मिल रहा तो मैं यहीं चली जाऊंगी टेबल के नीचे। हाँ अरे किसी ने काटना किसको आ रहा है? एक काटने के लिए भी रखना पड़ेगा किसी को। हाँ ये ठीक है। सिम्बा उधर, सिम्बा आपके काम की है क्या? ये मेरे काम की। और फिर मेरे हस्बैंड 7-8 दिन से गए हुए थे बाहर, फिर वो भी आ गए थे। मुझे पता भी नहीं था कि आज वो इतनी जल्दी आएंगे।
आज आएंगे ऐसा वो बोले थे, पर मुझे लगा रात तक आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर वो रात तक ही आते हैं। आ गए थे वो, फिर नहा धो लिए थे और मैंने भी नहा धो ली थी और हम बैठ गए थे खाना खाने। और इसके बाद जो है, क्योंकि इन्हें लेके जाना था डॉक्टर के पास, इनकी तबीयत जब भी ये बाहर जाते हैं तबीयत इनकी ख़राब हो जाती है। मैं इन्हें बहुत मना करती हूँ पर ये मेरी बात नहीं सुनते और बाहर फिर चले ही जाते हैं। और इसके बाद हम निकल गए थे डॉक्टर के पास। इनको आँखों में प्रॉब्लम हो रही थी, आँखों के ऊपर जो पलकों के ऊपर जो होता है वो काफ़ी सूजन आ गई थी, बहुत ही दर्द हो रहा था इन्हें, बहुत तकलीफ़ में थे। तो ये बार बार बोल रहे थे कि जल्दी चलो डॉक्टर के पास। आ गए थे डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने यहाँ हमारा 2 घंटा समय ख़राब कर लिया। मन तो किया बहुत चिल्लाऊँ उन लोगों पे, पर मेरे हस्बैंड नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मैं किसी पे कुछ चिल्लाई ही नहीं। और उसके बाद हम आ गए थे थोड़ा बर्तन की दुकान पे, कई सामान लेना था, फीडिंग के लिए भी सामान चाहिए थी और थोड़ा घर के लिए भी चाहिए थी। काफ़ी दिनों से ये टल रहा था, मैं आ नहीं पा रही थी, तो आज हमने सोचा कि यहाँ से होते हुए चले जाएंगे। कुकर हमने फीडिंग के लिए सोची और फिर मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या सामान ख़रीदा। ये नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी आप सभी को। और यहाँ पे क्या कहते हैं, कम से कम हमें आधा पौना घंटा से ज़्यादा का समय लग गया था। और हस्बैंड मेरे कई दिन से बाहर से आए थे, तो बहुत वो थक भी गए थे और बार बार बोल रहे थे कि जल्दी चलो। पर अब जो समय जहाँ लगना होता है वो तो लग ही जाता है। और लेडीज़ों का तो थोड़ा सा होता ही है, सब कुछ पसंद ही आ जाता है किचन के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।